Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. Today I am going to take a new topic. It is adverb. Now what is adverb? Adverb means a verb is given and you have to change into adverb. Mostly adjectives are given and they have to change into adverb. Only you have to put ly at the back. But today what I am going to do is I am taking the sentences, adverbs are given and you have to fill in the proper place of the sentence. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। आज हम नया काम शुरू करने लगे जिसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं? वर्ब के साथ जो एल वाई लगा देते हैं हम उसको एडवर्ब बोलते हैं। मोस्टली जो है ज़्यादा कर एडजेक्टिव दिया होता है, हमने एडजेक्टिव किए थे, एडजेक्टिव दिया होता है उसके साथ एल वाई लगाकर उसको हम एडवर्ब बनाते हैं। मगर ज़्यादा करके जो पेपरों में आते हैं वो सेंटेंस दिया होता है, साथ में एडवर्ब दिया होता है, वो जिस जगह पे ठीक लगता है उसको उसमें फिल करना होता है। तो आज हम शुरू करने लगे हैं एडवर्ब। ये जो साथ में जितने भी वर्ड दिया है, ऑफन, नेवर, जस्ट, जनरली, यूजुअली, ये जो सब वर्ड्स हैं ये एडवर्ब कहते हैं इन्हें। इंग्लिश सब वही है, डिटरमाइंस ले लो, एडजेक्टिव ले लो, जो भी ले लो, हर एक चीज़ वही, सिर्फ वो के आकार जो है उनकी जगह पे जाकर बदल जाते हैं, उनका नाम बदल जाता है, मगर मोस्टली सब एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग उनके ग्रुप बना दिए गए हैं इन्होंने। सो आज हम शुरू करेंगे एडवर्ब। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू एडवर्ब्स। व्हाट टू डू इज गिवन द सेंटेंस, मोस्टली दे कम। Adverb means adjective is given and you have to change it. All the things are the same. Determines, adjectives, noun, pronouns, whatever are they are same. Only according to the title they are changed. Now adjective we have done. So where they have given the adjective, you have to, if they ask to change into adverb, you have to put only ly at the back. Most main thing is this. Otherwise, the main thing come in the papers or in the examinations are word are given in brackets and you have to fill in the proper place of the sentence. Now, often, never, just, generally, usually, nearly, quite, scarcely, sometimes, all these are all adverbs. So you have to fill in a proper place. So let's begin with the word. First one, I go to the pictures. The word is often. Well, how will you fill it? Only one thing you see at in the sentence. Is the agreement of verb is, am, are, was, were, has, have. Is there, is. Then you will put after that. If there is no agreement of verb, then you simply put before noun or pronoun, whatever it is. Just like that, I often go to the pictures. This is the simple method. Nothing to think over it. If there is agreement of is, am, are, was, were, have, then you have to put after that. If there is no agreement of whichever it is word is, noun, pronoun, what is, you have to just simply add the word after that. हाँ जी, अब पहला देखिए, I go to the pictures, often दिया है इन्होंने, तो हमने क्या देखना है, सीधी सी बात है, मैं ज़्यादा भरा चढ़ा कर या वो टेंसेस के हिसाब से नहीं बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल मेथड। अगर जो भी पहला वर्ड है, नाउन, प्रोनाउन, ही, शी, इट, आई, वी, जो भी है, उसके साथ अग्रीमेंट वर्ब हमने किया है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव किए हुए हैं। अगर उसके साथ वो वर्ड आ जाए, आई हैव आ गया, तो जो ये वर्ड आएगा वो हैव के बाद लग जाएगा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद। अगर नहीं है, कोई भी नाउन है, प्रोनाउन है, ही, शी, इट, आई, वी, कुछ भी है, उसके आगे वो अग्रीमेंट ऑफ वर्ब जैसे इज, एम, आर वगैरह कहते हैं, वो नहीं है, तो सिंपली पहले वर्ड के साथ ही इसको लगा देना। जैसे आई गो टू द पिक्चर्स, कैसे लगाएंगे? आई ऑफन गो टू द पिक्चर्स। सिंपल, ज़्यादा ये नहीं टेंस क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं, उस को दिमाग से निकाल दो। शुरुआत में आप थोड़ा आसानी से करोगे तो बाद में जब आपको समझ आनी चाहिए तो रूल्स वगैरह अपने आप ही आ जाएंगे आपको। तो उसको रूल्स को पहले फॉलो करने के लिए सिंपल मेथड देखो भाई, हमने कैसे फिल करना है, पेपरों में बैठ कर हमने क्या करना है, कैसे करना है, उसको ध्यान से देख लीजिए। दूसरा है, आई हैव सीन एन एलिफेंट नेवर। अब क्या है, आई हैव आ गया, हैव क्या है, अग्रीमेंट ऑफ वर्ब है, नेवर है एडवर्ब, तो इसको फिल करें हम कैसे करेंगे, आई हैव नेवर seen an elephant.
अब हैव के बाद ये लग गया. Second sentence, look at the second sentence. I have seen an elephant. Never is given over there. You have to put. Now after I there is a agreement of verb. Have. So what we do simply, you just write I have. After have you will say never seen an elephant. Don't go for the rules and all. Simply just think it over what I am trying to teach you. After some time when you come to know about the grammar and what, then you can do whatever you like. But on the spot, if I will say do this, do that, and this is the way to do, you will be confused. So not to be confused, just simple way how to do it. So now here is have, it is agreement of, so you simply put I have never seen an elephant. Next one, I am going for a walk. Just. Now here again there's a am is a agreement of verb. I am. What will be? After I am just going for a walk. So simple. Nothing to do, nothing to take stress even. हाँ जी, अगला देखिए I am going for a walk just. अब देखो फिर यहाँ पे आ गया am. Agreement of verb है. Is, am, are, was, were, has में am आ गया. I am going for a walk. डालना क्या हमने just. तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आसानी से I am के बाद से just डाल दीजिए. Just going for a walk. ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. अगला ये we are very busy generally. अब इसमें क्या है? we are क्या है? is, am, are फिर आ गया agreement of verb. तो उसको ऐसे कहना है we are generally busy. तो आर के बाद हमने generally डाले. Next sentence, have a look. We are very busy generally. Now in this sentence of verb there is a are. Are is an agreement of verb. So what you do simply we are after are you just put the generally busy. Sorry, generally very busy. We are generally very busy. Next one, I do my homework usually. Now in this sentence, after I there is no agreement of verb. Have you seen? No, na? So I usually. So I usually do my homework. If there is no agreement of, you simply put over there. हाँ जी, अगला देखिए I do my homework usually. अब इसमें देखिए I के बाद कुछ भी नहीं, am वगैरह कुछ नहीं है, तो आप क्या कर दोगे? सीधा ही सही फंडा इसका I usually go do my homework. ये आपका सेंटेंस हो गया. Next, I have finished my work nearly. अब इसमें क्या है? Have आ गया. Have के बाद हम डाल देंगे, इसको कैसे करेंगे? I have nearly finished my work. तो इसको हम have के बाद डालते हैं I have nearly finished my work. Now next sentence, I have finished my work nearly. So what to do? There is an agreement over here, have. So simply what you do, I have nearly finished my work. Your sentence is completed. Next, his actions have upset me quite. Now what is that? His actions. After his there is nothing, but after actions there is a have. So after have you have to put it. How? His actions have quite upset me. After actions there is a have, so you have to put after that. Now it will become his actions have quite upset me. हाँ जी, देखिए his actions have upset me quite. अब इसमें his के बाद तो agreement of verb नहीं है. agreement of verb कहाँ चला गया? actions के बाद. तो हमने जहाँ एक वो agreement verb है उसी के साथ लगाना है हमने. his इसके आगे his actions have quite upset me. ये आपका सेंटेंस बन जाएगा. अगला देखिए she knows what to do now scary. अब इसमें देखिए she के बाद कुछ भी नहीं है, knows आ गया. she knows what to do now. तो इसका क्या आ जाएगा? she scary knows
what to do now. हाँ जी, अब इसमें कुछ नहीं था तो हमने स्केली साथ में लगा दिया. Next sentence, she knows what to do now, Skelly. Now there is no agreement of verb. So what we do simply, Skelly knows what to do now. It will be changed like that. Next, Misha forgets her homework sometimes. Now after Misha there is nothing. No agreement of verb. So we simply say Misha sometimes forgets her homework. If there is no agreement out, so simply you put it up over there. हाँ जी, अगला देखिए, Misha forgets her homework sometimes. तो क्या है, मिशा के पास agreement of verb नहीं है, तो हमने क्या डालना है, Misha sometimes forgets her homework. तो मिशा के बाद sometimes आ गया. लास्ट में देखिए, we have finished this exercise almost. अब इसमें क्या है, have आ गया, agreement of verb. We have finished this exercise almost. तो हम कैसे लिखेंगे, we have almost finished this exercise. तो ये ऐसे बन जाएगा, बी के बाद हैव है तो ऑलमोस्ट बनने लग गया, हैव फिनिश आगे दिस एक्सरसाइज. लास्ट सेंटेंस, वी हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज ऑलमोस्ट. नाउ देयर इज अ हैव, it is an agreement of verb. So what we do simply, we have almost finished this exercise. Now these are the 10 sentences. Mostly adverbs are come like this in the exams, whether it is a competitive exam, whatever you do, they will simply give the words over there, adverb, and you have to fill in the sentences. So I told you where there is agreement of verb, you have to add the word after that. If there is no agreement of verb, then you simply noun, pronoun, whatever the word is it, you have to put just like that over there. हाँ जी, ये हमने 10 सेंटेंस किए जो एडवर्ब के थे. आम कर पेपरों में जो भी अभी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनमें ऐसे ही आते हैं, वर्ड देते हैं वो लोग साथ में, भाई उसको ठीक जगह पे फिल करना है. तो आपको आसान मेथड बताया है. अगर तो अग्रीमेंट वर्ब है, मालूम है आपको, अग्रीमेंट वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव. अगर ये वर्ड है तो उसके साथ लगा दो. अगर नहीं है तो पहला जो वर्ड है, आई, ही, शी, इट, मीशा, जो भी आ रहा है बीच में, नाउन प्रोनाउन को भी है, उसी के साथ वर्ड को लगाना है, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा. तो ये 10 सेंटेंस मैंने लिया आज एडवर्ब के हिसाब से, जो मोस्टली करके पेपर में ऐसे ही आते हैं. सो अगर आपको अच्छा लगा, एंजॉय किया, नई चीज़ सीखी, कुछ मज़ा भी आया, अच्छा भी लगा हो, तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए. नाउ दीज आर द 10 sentences I have done, and this is the easiest way, simple and the easiest way to know it. Don't go for the rules and all. Just think it over that we have to solve like that. So if you can do it, you learn it something new, you enjoy it, then please like it, share it, subscribe it, and comment my channel. Thank you very much.